कहते हैं आमतौर पर एक इंसान को बहुत बार सेक्स से रिलेटेड थॉट जरूर आता है पूरे दिन में। लेकिन अगर ये थॉट हर पल हर सेकंड इतना ज्यादा हो कि मुझे कंपेल कर दे पता नहीं किस तरह के विचार आने पे कि मैं खुद से बहुत ज्यादा खिंचा खिंचा और टूटा हुआ महसूस करने लगूं, तो ये डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है। आज इस वीडियो में बात करूंगी मैं सेक्सुअल ओसीडी के बारे में, एक ऐसा प्रॉब्लम जो आपको सेक्स के बारे में इतना सोचने पे मजबूर कर देता है कि आप अपनी दिनचर्या नहीं चला पाते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और साथ साथ इसका ट्रीटमेंट जानने के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो चलिए हम बात कर रहे थे सेक्सुअल ओसीडी के बारे में। इससे पहले जानेंगे ओसीडी क्या होता है। ओसीडी एक ऐसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है जिसके अंदर आपको कोई पर्टिकुलर विचार, कोई एक विचार बार बार दोहराता रहता है आपका दिमाग। जैसे मान लीजिए आपको विचार आ गया कि मेरा हाथ गंदा है, तो अब बार बार आपका दिमाग आपको बता रहा है कि गंदा है गंदा है गंदा है, इससे बीमारी फैल रही है। अब ये विचार आपको जोर लगाता है, प्रेशराइज करता है कि आपको जाके अपने हाथ धोने होंगे। ये क्या है? कंपल्शन, मतलब जरूरी है। तो आप जाके हाथ धो रहे हैं तो आपका दिमाग बार बार आपको विचार दे रहा है हाथ धो लो गंदा हो रहा है गंदा हो रहा है गंदा हो रहा है। आप कंपल्सिवली उसे करते जा रहे हैं। और अगर आप ओसीडी होते हुए अपने हाथ धोने को रोकेंगे, मतलब विचार आ गया लेकिन आपने धोया नहीं, तो आपको घबराहट पैदा हो सकती है। तो इस तरह के जो भी मरीज हैं वो बार बार इनके विचार इन्हें जोर लगाते रहते हैं और वो ये एक्टिविटी बार बार करते रहते हैं। मजे की बात ये है कि ये लोग ये एक्टिविटी करना खुद से नहीं चाहते, लेकिन इनका दिमाग उन्हें इतना पुश करता है, इतना कंपेल करता है कि उन्हें घबराहट इतनी ज्यादा हो जाएगी कि अगर ये नहीं करेंगे तो ये बहुतायत परेशान रहेंगे। तो इनकी ओसीडी इनको बार बार कंपेल करती है कि तुम ये एक्टिविटी करो। सोचिए, ये सिर्फ हाथ धोने या दरवाजों के लॉक चेक करने तक सीमित रहे तो भी ठीक है, लेकिन अगर सेक्स से रिलेटेड ये विचार आपको बार बार आता जाए, स्पेशली सेक्स एक ऐसी चीज है जो सोसाइटी से एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये चीज आपको बार बार आए तो वो कितना बेकार और दर्दनाक हो सकता है। सेक्सुअल ओसीडी तब है जब आपको किसी छोटे बच्चे के साथ, किसी एनिमल के साथ इस तरह का सेक्सुअल एक्टिविटी करने का मन करे जो कि सोसाइटी के हिसाब से एक्सेप्टेबल नहीं है, शायद किसी को पेन देना, या फिर ऐसे भी लोग हैं जिनको इतने ज्यादा ये थॉट आते हैं कि वो कितने कितने महीने सेक्स नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि मैंने किया तो मेरे विचार इतने ज्यादा आएंगे कि मैं उन्हें नहीं कर पाऊंगा। साथ साथ किसी पर्टिकुलर तरह का फेटिश, जैसे फीट फेटिश या फिर ग्लव्स फेटिश या फिर बुर्का फेटिश। फेटिश का मतलब होता है किसी और चीज के प्रति सेक्सुअली इन्वॉल्व रहना, इसका भी आपको सेक्सुअल थॉट हो सकता है। वो लोग जो ये भी कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा सेक्स के बारे में बात करते रहते हैं, या फिर ऐसे लोग जिन्हें फीमेल की बॉडी में एक पर्टिकुलर ऑर्गन बहुत ज्यादा देखने का मन करता रहता है, नहीं तो उन्हें घबराहट होती है, या फिर मेल की बॉडी में हो सकता है, उसे भी हम सेक्सुअल ओसीडी के क्वाड्रेंट में लाते हैं। अगर आपको सेक्सुअल ओसीडी है और आपके आसपास किसी को है तो फिर बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इसे टालें नहीं और ये मत सोचें कि मैं करूंगा ही नहीं, या तो मैं हमेशा अकेला रहता हूँ, या तो मेरी लाइफ खराब हो गई है। सबसे पहले समझें कि ये प्रॉब्लम कंप्लीटली ट्रीटेबल है। इसके लिए आपको किसी साइकियाट्रिस्ट या सेक्सोलॉजिस्ट की मदद लेनी होगी जो कि आपको कुछ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट्स, मतलब मेडिकेशंस बताएगा जो आपको हेल्प करने वाली हैं। और सबसे पहले समझिए कि दवाइयां बीच में नहीं छोड़नी है, जैसे आपके डॉक्टर कहें वैसे उसे खानी है। दूसरा अचूक ट्रीटमेंट है जो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट, जैसे मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ या साइकोथेरेपिस्ट हूँ, वो आपको दे सकता है। सेक्सुअल थेरेपी देने के लिए हर साइकोलॉजिस्ट ट्रेंड नहीं होता, तो उसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं जिसे सेक्सुअल काउंसलर हैं या सेक्सुअल थेरेपी देने के लिए ट्रेन है। ERP थेरेपी मतलब एक्सपोजर विद रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी एज वेल एज माइंडफुलनेस थेरेपी। ये तीनों थेरेपीज का अगर कॉम्बिनेशन सही से लगे तो आपकी प्रॉब्लम डेफिनेटली ठीक हो सकती है और आपके थॉट्स बहुत हद तक कम हो सकते हैं। तो अगर आपको भी सेक्सुअल ओसीडी है तो घर पे बैठने से या यूट्यूब वीडियोस देखने से या ये सोचने से कि ये तो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अवेयरनेस के लिए दीज आर गुड। साथ साथ अपना ओसीडी असेसमेंट जरूर कराएं। जब भी आप किसी साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं तो एक पर्टिकुलर टेस्ट वो आपको देंगे, उसे जरूर करें ताकि आपका स्कोर, आपको कितना ओसीडी का लेवल है, उसे जांचा जा सके। तो सही तरीका ये है कि अगर आपको भी ऐसा लगता है कि सेक्सुअल थॉट मुझे जीने नहीं देते हैं, सारा दिन मुझे किसी पर्टिकुलर फैमिली मेंबर को जिसे देखकर नहीं विचार आने चाहिए, या ऐसे विचार जो कि सोसाइटी की तरफ से एक्सेप्टेबल नहीं है, मुझे पता नहीं क्यों आते रहते हैं और मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे अपने आप को खत्म करने का मन करता है, मुझे कुछ गलत कर लूंगा, ऐसा कोई विचार आ रहा है, हमेशा चलता रहता
रहता है तो प्लीज इसका ट्रीटमेंट लें, आप इससे डेफिनेटली बाहर आ सकते हैं। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है, तो प्लीज ये वीडियो जरूर शेयर करें।